बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस के बारे में, ठीक है। तो बेटा एमाइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप में? 3 टाइप्स में। एक 1 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस और 3 डिग्री एमाइंस, ठीक है। जैसे 1 डिग्री एमाइंस को प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइन को आप सेकेंडरी एमाइन और इसे टर्शरी एमाइंस बोलते हो, ठीक है। हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर NH3 में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और 1 R को ऐड करेंगे तो हमें प्राइमरी अमाइन मिल जाता है। क्या? प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था अगर जहां पर भी NH2 आ जाए वो प्राइमरी अमाइंस होता है। और सेकेंडरी में क्या बताया था कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है और 2R ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है। 2R को ऐड करना है। यहाँ पर 3H को हाइड्रोजन को रिमूव करना है, 3R ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और 2 R ग्रुप लगा दिए, एक R ग्रुप और एक R ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और 3 R ग्रुप लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन, ये हमारा टर्शियरी अमाइन, ठीक है। तो फिर क्या होता है? एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक NH2 ग्रुप है और एक यहाँ पर कौन सा? एल्किल ग्रुप, मतलब R ग्रुप। कितने हैं? R ग्रुप कितने हैं? एक। तो ये कौन सा है आपका? प्राइमरी। ऐसे ही एक NH2 देख लो आप, NH2, ठीक है। NH2 है ना तो प्राइमरी, NH2 है ना, NH2 से बेंजीन है, एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कौन से सारे? प्राइमरी अमाइंस के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी के मैंने बोला था कि NH आ जाए जहां भी वो सेकेंडरी अमाइंस होता है। आपके NH से कितने R ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1 और 2 R है ना। ये R आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट R ग्रुप्स लगा दिए हैं NH से डिफरेंट R ग्रुप लगा दिए हैं। तो कौन से हैं? सेकेंडरी अमाइंस। NH से डिफरेंट R ग्रुप लगा दिए हैं, सेकेंडरी अमाइंस। फिर यहाँ पर आता है बेटा ओनली N। मैंने बोला टर्शियरी अमाइन में ओनली N रह जाता है और 3 R ग्रुप रह जाते हैं। तो N से 3 R ग्रुप कनेक्ट है ना, तो ये आपके एक से भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सेम है और एक डिफरेंट है। तो ये आपको कौन सा है? टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को नोट कीजिए। मैं इसके बाद कराऊंगी आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, तो हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? प्राइमरी अमीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन का मैंने बताया था RNH2 होता है क्या? एक एल्किल ग्रुप और NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल अमीन होता है। क्या? अल्काइल अमीन। और आईयूपीएसी नेम एल्केन अमीन। क्या? एल्केन अमीन, ठीक है। एल्केन अमीन कैसे होता है? एल्केन होता है एल्केन और अमीन, तो 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो हम इसको काट देते हैं। तो क्या हुआ? एल्केन अमीन, ठीक है। क्या हुआ? एल्केन अमीन। मतलब कॉमन नेम में ये YL ग्रुप आएगा और इसमें एल्केन अमीन आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट। तो कितने कार्बन है इसमें? वर्ड रूट क्या है? एल्केन। और इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या है? और अगर एक बॉन्ड हो तो N ग्रुप लगाते हैं, डबल बॉन्ड हो तो इन ग्रुप यूज होता है और 3 बॉन्ड हो तो याइन ग्रुप यूज होता है, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसमें? अमाइन ग्रुप है। क्या? अमाइन ग्रुप। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। CH3NH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो मिथाइल और अमीन। CH3 मिथाइल, NH2 अमीन, ठीक है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो मैथ ये एक ही कार्बन है तो मीथन, एक ही डबल बॉन्ड थोड़ी सिंगल बॉन्ड ही है, तो मीथन। और क्या लगाएंगे? सेकेंडरी सफिक्स अमाइन, मीथन अमाइन, ठीक है। क्या लगाते हैं? मीथन अमाइन। क्या है? वर्ड रूट एन वर्ड यूज करना है। क्या? एन। तो हमने लगा दिया ना, एन वर्ड यूज कर दिया, AN, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम CH3 CH CH3 NH2। तो ये है ना NH2,
देखो कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ब्रांच में क्या है NH2, और ब्रांच होती है तो उसके लिए हम आइसोमर यूज करते हैं। इसे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। अगर मैं बता देती हूँ कि अगर ब्रांच हो, नीचे अगर कोई ग्रुप लगाए तो उसके लिए हम आइसोमर यूज करते हैं। क्या आइसोमर यूज करते हैं? कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो मेथ, एथ, प्रो, ठीक है। तो हमें क्या वर्ड यूज करना है? प्रोपाइल। क्या? प्रोपाइल और एमीन। प्रोपाइल क्या है? एमीन। प्रोपाइल एमीन, ठीक है। और आईपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपियन, प्रोप सिंगल बॉन्ड है सारे, तो प्रोपन, ठीक है, प्रोपन। और सेकंड पे क्या है? एमीन ग्रुप, तो प्रोपन सेकंड अमीन, प्रोपन टू अमीन, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे कंटिन्यू कराती हूँ। करते हैं नॉमेनक्लेचर में सेकेंडरी अमीन्स के बारे में। मैंने प्राइमरी अमीन्स के बारे में आपको डिस्कस करा दिया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अमीन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। मैंने बताया था अगर अमोनिया में से आप 2 H ग्रुप निकाल दो, 2 R ग्रुप लगा दो, तो NH मिल जाता है, जिसे आप सेकेंडरी अमीन्स बोलते हो, ठीक है। तो हमने क्या लगाते, 2 एल्किल ग्रुप लगा दिए तो और NH आ गया, तो क्या हो गया? ये सेकेंडरी अमीन्स हो गया, ठीक है। अब हम इसे 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सिमेट्री अमीन्स और एक असिमेट्री वाला अमीन्स। तो अगर सिमेट्री वाला होगा तो इसमें हम 2 R ग्रुप दोनों सेम लगे होंगे, दोनों R ग्रुप सेम लगे होंगे। अगर दोनों अगर अलग हैं तो क्या? वो असिमेट्री वाला होगा, दोनों का कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम दोनों का चेंज हो जाता है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाई एल्काइल एमीन। डाई एल्काइल मतलब एल्काइल, 2 R ग्रुप है तो 2 डाई एल्काइल एमीन, ठीक है। इसका क्या हुआ? एल्काइल एल्काइल अमीन। तो बेटा इसमें अल्फाबेटिकल चलता है कॉमन नेम में। ऐसे अगर M और E है, मिथाइल और इथाइल है, तो E पहले है ना, तो इथाइल वाला पहले आ जाएगा। ऐसे इसमें कॉमन नेम में अल्फाबेटिकल चलता है, ठीक है। आईयूपीएसी का कैसे होगा? N अल्काइल एल्केन अमीन, पहले तो अल्काइल हो जाएगा, फिर N वाला आ जाएगा, फिर अमीन आ जाएगा। ऐसे इस आईयूपीएसी नेम तो इसका सेम है। अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो NH है, दोनों R ग्रुप सेम लगे हुए हैं, क्या? सिमेट्री वाले, तो डाई मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन। इसको कैसे करेंगे? पहले आ गया ना, ये है मिथाइल और ये क्या है आपका? इथाइल। तो पहले कौन सा आएगा? ई वाला, एम वाला बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, ठीक है। अब हम आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करें तो एन, फिर क्या है? मिथाइल मीथेन एमीन, एन मिथाइल मीथेन अमीन। अब हम आईयूपीएसी नेम इसमें से बात कर लेते हैं, तो एन मिथाइल इथेन एमीन, एन मिथाइल ईथन अमीन। बेटा इसमें देखें तो हम पहले कम कार्बन वाले एटम को लेते हैं, तो इसमें 1 कार्बन है, इसमें कितने? 1, इसमें 2 है, तो पहले कम वाले को लेंगे, तो पहले हमने इसलिए मिथाइल वाला लिया है, तो एन मिथाइल ईथन अमीन, ठीक है। तो ऐसे होता है बेटा सेकेंडरी एमीन्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको नॉमेनक्लेचर और टर्शियरी एमीन्स और करा देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर और टर्शियरी अमीन्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर 3 हाइड्रोजन निकल जाएं, 3 H ग्रुप निकल जाए और 3 R ग्रुप ऐड हो जाए तो वो टर्शियरी अमीन होता है। तो यहाँ पर 3 R ग्रुप ऐड हो गए ना, तो ये कौन सा है आपका? टर्शियरी अमीन, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या बोलेंगे हम? ट्राई अल्काइल एमीन। 3 है ना, तो ट्राई अल्काइल एमीन। और आईयूपीएसी नेम क्या बोलेंगे? एन एन डाई एल्किल अमीन, एन एन डाई एल्किल अमीन, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, 3 R ग्रुप में 3 CH3 ग्रुप लगा दिए, ठीक है। तो क्या वो? ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? एन एन क्या, फिर मिथाइल मीथन अमीन, एन एन मिथाइल मीथन अमीन, ठीक है। ये थे बेटा आपके नॉमेनक्लेचर। तो बेटा इसके हम कैसे देखते हैं? इसे आप हटा दो, इसको क्या बोलेंगे? मीथन अमीन। क्या? मीथन एमीन, मीथन अमीन है ये, और ये 2 R ग्रुप बचे, ठीक है। तो इसे क्या हम बोलेंगे? ये भी R ग्रुप से, ये भी N से जुड़ा हुआ है और ये भी N से जुड़ा हुआ है, तो N N क्या है? मिथाइल, फिर मीथन अमीन, N N मिथाइल मीथन अमीन। ऐसे होते हैं बेटा आपके नॉमेनक्लेचर। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। और क्लासिफिकेशन को और नॉमेनक्लेचर को कवर कर लिया है, ठीक है।
और हम आज बात करेंगे मेथड प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बारे में। तो बेटा इसमें ओनली 6 आपके मेथड प्रिपरेशन है। अगर इसको आप छोड़ोगे तो बेटा आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे। इसका छोटा सा मेथड प्रिपरेशन है जिसमें से डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और सिर्फ ओनली 6 मेथड प्रिपरेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगी। और बेटा इस वीडियो के आपको लास्ट में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो एंड तक जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बारे में। तो हम सबसे पहले मेथड का स्टार्ट करते हैं बेटा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बेटा इसमें हम नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं बेटा एमीन्स में। क्या, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं बेटा किसमें, एमीन्स में, ठीक है। कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नाइट्रो कंपाउंड। और एमीन्स क्या हुआ, बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एमीन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करनी होती है हमें, निकिल प्लेटिनम की प्रेजेंस में। और इसमें हमें क्या देना पड़ता है, हाइड्रोजन गैस देनी पड़ती है, ठीक है। निकिल प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन करनी पड़ती है और हमें एमीन्स मिल जाता है। बेटा अगर हमारा मन नहीं है कि हम निकिल प्लेटिनम लें तो हम इस रिएक्शन को SN और प्लस HCl की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं और Fe और HCl की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। तो Fe और HCl है बेटा, हम इसे आयरन स्क्रैप बोलते हैं। क्या, आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप, ठीक है। हम इसे क्या बोलेंगे, FeHCl, तो आयरन स्क्रैप। बेटा अगर इन तीनों में से अगर कोई रिएक्शन है, हम प्रीफर्ड करनी है, कौन सी रिएक्शन करनी ही पड़ेगी, प्रीफर्ड करना पड़े तो सबसे ज्यादा बेटा ये FeHCl की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। अब क्यों होती है ये भी आपको इस थ्योरी के माध्यम से समझाऊंगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हम इसे क्या करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में सिर्फ हमें क्या करना है, NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देना है। NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देना है और 3 तरह से कर सकते हैं, 3 वे होते हैं इसके, निकिल प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस की से, और SN और HCl से, और Fe और HCl से, ठीक है। आप समझ में आया। अब हम इसे थ्योरी से भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू एमीन्स। क्या बोला मैंने, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड एमीन्स बाय पासिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम, ठीक है। एंड ऑल्सो बाय रिडक्शन विद मैटर इन एसिडिक मीडियम में करनी है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, मैंने बेटा हमने बताया था कि मैं इसे बेंजीन वालों को कर सकते हैं बेटा, सिंपल कार्बन चेन वालों को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। किसकी वजह से, निकिल प्लेटिनम की वजह से, ठीक है। हमने बेंजीन वाला किया है, यहाँ हम सिंपल कार्बन चेन वाला भी हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, इसमें मैंने बताया था ना कि प्रीफर्ड किसको करना है, Fe और HCl वाले को क्यों करना है, ये देखो, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl to form get hydrolyzed with release हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। और बेटा हमें इसमें इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन हमें प्रिफर्ड होती है। रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रीफर्ड बिकॉज FeCl2 जो होता है बेटा वो फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज होकर क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। दस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, मिलता है, और हमें रिएक्शन में भी स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन आपकी प्रीफर्ड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इज द रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं करना है। देखो मैं रिकैप करा देती हूँ, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, 3 वे होते हैं, ये वाला निकिल प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस के पासिंग करने से, SN/HCl से और FeHCl से, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं सेकंड मेथड कराती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा कि हमें क्या करना है। अमोनोलाइसिस मतलब
अमोनिया मतलब NH3। क्या ऐड करना है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब RX। RX मतलब एल्किल हैलाइड, ठीक है। R मतलब कार्बन, X मतलब हेलोजन, ठीक है। हेलोजन जो आपको पहला चैप्टर है ना, ठीक है। तो हमने क्या कराना है? अमोनोलाइसिस करानी है किसकी? एल्किल हैलाइड की। तो हमने अमोनिया और एल्किल हैलाइड को क्या करना है? ऐड करना है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पर बेटा लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो हमने नाइट्रोजन पर लोन पेयर लगा दिए और हमें हेलोजन पर क्या मिलता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। और आपके आर पर क्या हो जाता है? जो आपका कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज लगाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में कि इस पर बेटा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। आप नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते, पार्शली नेगेटिव चार्ज लगाना है। अगर आपको इसमें बच्चे कराते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया जाता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका एग्जामिनर जो है नंबर काट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आगे लोन पेयर क्या कराना है? फिर हमने पॉजिटिव को लोन पेयर से जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि जो जो आपका ये है न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर जो अमोनिया है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। और जो आपको पता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, वो पॉजिटिव लविंग होता है। क्या? पॉजिटिव लविंग होता है, ठीक है, पॉजिटिव लविंग। तो हमने क्या करा दिया? जो आर है, जो अमोनिया को किससे जोड़ना है? आर से। तो हमने अमोनिया को आर से जोड़ दिया और जो एक्स है वो नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव चार्ज। और RnH3 पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये क्या है बेटा? आपका अमोनियम सल्ट। ये क्या हो गया? आपका अमोनियम सल्ट, ठीक है। तो अब क्या कराते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको पता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या करना है बेटा? पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना है। तो पॉजिटिव को क्या करना है बेटा? नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो नेगेटिव को यहाँ पर हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो क्या बन गया? NaX। क्या बन गया? NaX निकल गया। फिर बेटा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालना है और क्या करना है? इस H2 से जोड़ देना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन ले रहा है सिर्फ। तो क्या होगा? H2O। तो H2O निकल गया, NaX निकल गया। क्या बचा बेटा? यहाँ पर सिर्फ NH2 बचता है। क्या? NH2, जिससे आप प्राइमरी अमीन बोलोगे। क्या? प्राइमरी अमीन। देखो यहाँ पर पॉजिटिव को नेगेटिव से होता तो Na प्लस है ना, और X नेगेटिव है तो NaX निकल गया। फिर यहाँ से एक H निकाला और यहाँ पर OH है तो दो हाइड्रोजन हो गया और O हो गया, तो मतलब वाटर निकल गया, H2O निकल गया और RnH2 रह गया, जो हमें प्राइमरी एमीन मिला है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? अब फर्दर रिएक्शन करानी है प्राइमरी एमीन की। प्राइमरी एमीन की बेटा ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी, तब तक ये रुक नहीं जाती। और ये कहाँ पर रुकेगी? क्वाटरनरी अमोनियम सल्ट तक रुकेगी, ठीक है। तो हमें देखो पहले प्राइमरी यहाँ पर क्या करा? एल्किल हैलाइड के अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई। क्या मिल गया हमें? प्राइमरी एमीन मिल गया। अब हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी एमीन की किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पर क्या तो लोन पेयर होते हैं और आपको आर पर पॉजिटिव चार्ज और एक्स पर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या? जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जो क्या होगा? पॉजिटिव लविंग होगा, ठीक है। तो हमने नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो क्या आ गया? RnH2 और R आ गया और X आपका नेगेटिव चार्ज लेके नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर हमने क्या कराना है? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है। आपको पता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या है? आपको इसी की तरह करनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, जो आपके NaX निकल गया। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन लेना है और इस OH के साथ जोड़ देना है। तो क्या बन गया? H2O निकल गया। फिर क्या बचा? RnHR। क्या? RnHR, जो क्या है आपका? सेकेंडरी अमीन। क्या है बेटा? सेकेंडरी अमीन, ठीक है, सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। अब सेकेंडरी अमीन मिल गया आपको, तो बेटा फर्दर आपको सेकेंडरी अमीन के रिएक्शन करानी है किसके साथ? सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करानी है एल्किल हैलाइड के साथ। हमने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराई फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ, फिर हमें क्या मिल गया? सेकेंडरी अमीन मिल गया। फिर हमने सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करानी है फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ। ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक ये रुक नहीं जाती, ठीक है। इसके साथ एल्किल हैलाइड के साथ। आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं
और R पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और X पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव जो है नॉन पेयर पॉजिटिव लविंग होते हैं न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जो सेकेंडरी अमीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, तो फिर क्या करेगा, ये पॉजिटिव लविंग होता है। तो यहाँ पर देखो RNHR, ठीक है, R यहाँ पर 2 R तो पहले से ही है, ठीक है, तो क्या आया, एक और R जुड़ जाता है, ठीक है, और X माइनस बन के निकल गया, ठीक है, X पर क्या गया, माइनस चार्ज। तो और बेटा यहाँ पर क्या है, नॉन पेयर दिए ना, तो देने वाले को क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर हमें क्या कराना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी होती है। फिर क्या कर, देखो Na पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, तो NaX बना के निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जो वाटर बना लेगा, क्या बचेगा बेटा, RNR, और क्या बन गया बेटा, RNR, 3R आ गए ना, ये 3, एक ये और एक ये, कितने R आ गए, 3R, तो ये क्या है बेटा, टर्शरी अमीन, क्या, टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया, टर्शरी अमीन बन गया। अब हम टर्शरी अमीन की फर्दर रिएक्शन कराएंगे बेटा एल्किल हैलाइड के साथ। टर्शरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, R पर पॉजिटिव चार्ज, X पर नेगेटिव चार्ज, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, लोन पेयर पॉजिटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा, RNR, 3R तो पहले से ही है, एक और R जुड़ जाएगा, और X बेटा यहाँ पर जुड़ जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये क्या होता है बेटा, आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सल्ट। यहाँ आके आपकी रिएक्शन ये फिनिश हो जाती है, कौन सी, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें कि हमने प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन को जो मिक्सचर है उससे हमें क्या मिलता है, क्वार्टरनरी अमोनियम सल्ट मिल जाता है, ठीक है। इसमें बेटा, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, हम इसमें एक्सिस में अमीन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाता है बेटा, एक्सिस में अमोनिया ले लेते हैं, तो इसमें प्राइमरी अमीन जो है बेटा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, क्या, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। कब, जब आप एक्सेस में अमोनिया ले लेते हो, ठीक है बेटा। इसका ऑर्डर क्या है, आप इसे नोट कीजिए पहले। तो हम बेटा इसमें ऑर्डर भी देख लेते हैं, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद अमीन। इसका ऑर्डर क्या होता है बेटा, RI होता है सबसे बड़ा इसमें, फिर RBR होता है, फिर RCl होता है, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। इसे आप स्टार बना लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराती हूँ बेटा। हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ मेथड प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो थर्ड होता है बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। हमें किसका रिडक्शन करना है बेटा, नाइट्राइल्स का, ठीक है। तो ये क्या है आपका RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या है, नाइट्राइल। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो RCN, ये क्या होता है बेटा, नाइट्राइल होता है, ठीक है। इस पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी होती है बेटा, LiAlH4, क्या, LiAlH4, इसे क्या कहते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलेंगे बेटा इसे, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर हम नाइट्राइल की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं और किसकी प्रेजेंस में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मतलब निकिल प्लेटिनम और हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो इसकी रिएक्शन कराने पर हमें प्राइमरी अमीन्स मिलता है, क्या, प्राइमरी अमीन्स की ऑब्टेन होता है। प्राइमरी अमीन क्या मिल गया बेटा, RCH2NH2, क्या है बेटा, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, ठीक है। अमीन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फोर्थ है बेटा रिडक्शन ऑफ अमाइड, क्या, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब हमें किसका रिडक्शन करना है, अमाइड का। सॉरी बेटा लाइट चली गई। तो फोर्थ आता है बेटा आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड, ठीक है।
इसमें क्या कराना होता है बेटा, अमाइड का रिडक्शन कराना होता है। किसकी प्रेजेंस में कराना होता है, ये क्या है बेटा, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा आपका अमाइड, ठीक है। अमाइड का रिएक्शन किसके साथ कराना है, इसी के साथ कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और वाटर लेना है। क्या मिलेगा आपको, अमाइन ही मिलेगा। क्या है ये वाला, प्राइमरी अमीन, ठीक है बेटा। इसमें ये वाला जो है, इसमें एक बात है, अगर यहाँ पर जो अगर कार्बन है, एक कार्बन है तो बेटा इससे मोर कार्बन मिलेंगे यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में, या जितने हैं उतने ही मिलेंगे, लेस नहीं मिलते, ठीक है। तो हमने ये बात समझ में आ गया, नाइट्राइड की रिडक्शन करना है और यहाँ पर अमाइड का रिडक्शन करना है। आप इसे नोट कीजिए। मैं आपको 5th मेथड प्रिपरेशन कराती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेटा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में, जो बच्चों के लिए बहुत हार्ड होती है और ये बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या कर लेता है, थैलामाइड की रिएक्शन करानी है, ठीक है। थैलामाइड की रिएक्शन, तो बेटा ये क्या है आपका थैलामाइड, बेटा पी इसमें साइलेंट होते तो ये क्या है आपका थैलामाइड, ठीक है। थैलामाइड क्या होता है बेटा, बेंजीन होती है, इस पर C++O 2 ग्रुप जड़े होते हैं, NH होती है, तो N पर नेगेटिव चार्ज और X पर H पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसकी रिएक्शन बेटा हमें इथेनोलोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी होती है। क्या, इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ ये, इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी होती है। तो K पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्या करना है बेटा, Na तो N को पॉजिटिव से और इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, OH को H से, तो ये बेटा वाटर बना के निकल जाता है। ये वाला जो है वाटर बना के क्या बनेगा, Na और KX जुड़ गया, N नेगेटिव और K पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ जाता है। ये क्या बेटा, थैलामाइड पोटेशियम सल्ट, थैलामाइड पोटेशियम सल्ट, ठीक है, पोटेशियम सल्ट, थैलामाइड पोटेशियम सल्ट बन जाता है, ठीक है। तो बेटा इसकी रिएक्शन हम फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तो जिस पर R पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और X पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो हमने इसको इससे जोड़ दिया और KX यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। KX कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है, लिबरेट आउट हो जाता है। तो नेगेटिव से क्या जुड़ गया, पॉजिटिव, जिससे N नेगेटिव और R पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना होता है बेटा, हमने बॉन्ड को तोड़ना है, वाटर देना है। तो हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो नेगेटिव है तो यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, H और यहाँ पर OH, बॉन्ड को तोड़ दिया और वाटर दे दिया। तो यहाँ पर बेटा NH2 ये वाला जो है NH2 और R, ठीक है, R NH2 हो जाएगा, जिसे हम प्राइमरी एमीन बोलते हैं। क्या, प्राइमरी एमीन। और ये क्या है, R C11O, यहाँ पर क्या है O नेगेटिव, और यहाँ पर बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर देना है, तो यहाँ पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव जुड़ जाता है, ठीक है। ये थी आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। और आप इसे नोट कीजिए बेटा, एक ही रह गई हॉफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट वाली, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रह गई है, उसे अभी आप मैं करा दूंगी, आप इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपकी 6 मेथड प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है, जो आपकी लास्ट रहने वाली है। इसी के साथ आपको खुशखबरी कि इसी के साथ आपके मेथड प्रिपरेशन फिनिश हो जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं 6 वाले की। तो 6 है बेटा आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। किसकी, ब्रोमाइड का डिग्रेडेशन करना है। तो बेटा इसमें हमने अमाइड लेना है, क्या, अमाइड लेना है,
किसकी और बेटा किसकी प्रेजेंस में होगा, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो बेटा ये किसका फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन से, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका, प्राइमरी एमीन का। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो 1 लेस कार्बन मिलता है। इसमें कितने कार्बन थे, 1 कार्बन था ना, इसमें देखो एक कार्बन हट गया, क्या एक कार्बन हट गया, तो क्या ये वाला ग्रुप हट जाता है, तो इसमें क्या मिलता है बेटा, इंपोर्टेंट क्या है इसमें, 1 लेस कार्बन प्रोडक्ट मिलता है हमें, 1 लेस कार्बन प्रोडक्ट। किसमें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आपको सॉरी बेटा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आपको 1 लेस कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हमने सी वाला ग्रुप हटा दिया, RnH2 ग्रुप आ गया, और ये आपका Na2CO3, 2NaBr और 2H2O यहाँ से मिल जाते हैं, ये लिबरेट आउट हो जाते हैं। तो ये था आपका बेटा आपका आज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैंने आपसे बोला था कि मैं इसके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो ठीक है बेटा, मैं आपको इसे आप नोट कीजिए, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो बेटा ये है आपके हैंड रिटन नोट्स जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये था आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का पहला मेथड प्रिपरेशन, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स के भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। ये है आपका सेकंड जो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, नोट कीजिए। ये वाला आपको हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला, यहाँ पर हमें क्वाटरनरी अमोनियम सल्ट मिल गया, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन से 1 डिग्री अमीन से, 2nd डिग्री अमीन से और 3rd अमीन से, ठीक है। ये है बेटा आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड रिडक्शन ऑफ एमाइड के बारे में, नोट कीजिए। बेटा ये है आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, बेटा जिसमें मैंने अभी इसमें बेटा थैलामाइड का फॉर्मेशन किया है, यहाँ से रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है यहाँ से स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले थैलामाइड बनाकर दिखाया कि थैलामाइड बनता कैसे, ठीक है। थैलामाइड एसिड लिया है, उसमें से हमने 2NH3 को निकाल दिया है, और ऐसे हमने थैलामाइड बनाया है। थैलामाइड रिएक्शन में आगे आपको कराऊंगी। ये है आपकी थैलामाइड रिएक्शन जिससे हमें प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है बेटा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, नोट कीजिए। और बेटा इसी के साथ आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होता है, ठीक है। कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बारे में, ठीक है, जो मैंने आपको फिनिश करा दिया है। तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स के बारे में, ठीक है। बेसिक मतलब क्या होता है, बेस मतलब क्या होता है बेटा, आप बताओ, एनीवन। तो बेटा बेस उसे कहते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, क्या, H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या लोन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। तो इस अमीन्स का कैरेक्टर कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है, ठीक है। तो अमीन्स बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सल्ट, ठीक है। तो अमीन्स होते हैं वो बेस और एसिड को मिलाकर क्या बनाते हैं, सल्ट बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिया, RnH2, इसे क्या करेंगे, अमीन है जो बेस की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, बेस की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर, और HX क्या है, एसिड है, ठीक है। तो H पर पॉजिटिव चार्ज और X पर नेगेटिव चार्ज, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा दिया है इसके बारे में। बेटा जो N होता है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये वाला जो लोन पेयर है वो पॉजिटिव पर जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो RnH3 हो जाता है और X नेगेटिव हो जाता है, ये क्या है, सल्ट बना लेता है। अब सल्ट की रिएक्शन फर्दर NaOH से करा देते हो, किससे, NaOH से करा दोगे तो Na पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो NaX निकल गया, और यहाँ से बेटा एक H निकाल देते हैं, एक H निकाल दोगे और OH के साथ जोड़ोगे तो वाटर बना के यहाँ से निकल जाता है,
क्या बन जाएगा RNH2, क्या प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन बना लेता है। ठीक है, तो बेटा जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा कि किसके, माइनस आई के और माइनस एम के। तो प्लस आई और माइनस आई प्लस एम क्या होता है, तो जो आई होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड करता है। ठीक है, जो एम होता है वो मीजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट कौन होता है बेटा, जो मीजोमेरिक ग्रुप होते हैं वो रेजोनेंस ग्रुप से सिमिलर होते हैं, रेजोनेंस ग्रुप के सिमिलर होते हैं। और जो आई होता है उसमें चार्ज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो प्लस आई दिखाते हैं ज्यादातर, जो प्लस आई कौन दिखाता है, CH3 प्लस CH3 वाले जो ग्रुप हैं वो प्लस आई दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम देख लेते हैं एग्जांपल से। इसमें हमने प्राइमरी अमीन ले लिया, इसमें हमने सेकेंडरी अमीन ले लिया और इसमें हमने टर्शियरी अमीन ले लिया। कैसे पहचाना, देखो क्या यहाँ पर NH2। ठीक है, तो क्या है प्राइमरी अमीन, ये क्या है दो ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी अमीन, और 3 ग्रुप लगे हुए हैं तो टर्शियरी अमीन। तो यहाँ पर कितने CH3 हैं, तो प्लस आई इफेक्ट कितना है 1, यहाँ पर 2 बार प्लस आई इफेक्ट है। मैंने बताया था CH3 ग्रुप वाले जो वो है क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पर कितना 3, तो कौन सा ज्यादा हुआ, ये वाला। तो बेसिसिटी ऑर्डर या स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, टर्शियरी अमीन की, फिर सेकेंडरी अमीन की, फिर प्राइमरी अमीन की। ठीक है, तो जो अमीन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक ईथर उनमें इनसॉल्युबल होते हैं। तो अमीन सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। ठीक है, तो बेटा ये जो रिएक्शन है वो किसको सेपरेशन करने के लिए बनाई जाती है, द रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम नॉन बेसिक सॉल्वेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। जो इनसॉल्युबल वाटर में जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनको सेपरेशन करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो कैसे होता है। ठीक है, बेसिसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई और प्लस एम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, माइनस आई और माइनस एम के। ऐसे ही बेटा पीकेवी की वैल्यू होती है, पीकेवी की वैल्यू जो होती है वो माइनस लॉग केवी होती है, ये आपको पता होगा क्या, पीकेवी इक्वल टू किसको होता है, माइनस लॉग केवी के। अगर बेटा पीकेवी की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो केवी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। जैसे हमने केवी की वैल्यू को बढ़ाया तो पीकेवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या, बेसिक केवी की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन पीकेवी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पीएच की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग एच है, तो जैसे अगर एच का आप मान बढ़ाओगे तो पीएच का मान घटेगा, इसका मान बढ़ाओगे तो इसका मान घटेगा, और इससे आप बढ़ाओगे तो इसका घटेगा, मतलब उल्टा ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर केवी की वैल्यू बढ़ाई तो पी केवी की वैल्यू घट जाएगी, अगर इसकी बढ़ाई तो इसकी घट जाएगी, दोनों के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेंगे। ठीक है, तो बेटा इसके हम बेसिसिटी ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले किस में देखना है, एलिफेटिक अमीन में, और एमोनिया और एरोमेटिक अमीन में किसकी बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो बेटा एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो तो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, कौन से दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और एरोमेटिक अमीन में बेटा क्या होगा, हो जाएगा एलिफेटिक है ना तो CH3NH2 होगा, CH3NH2। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, एक प्लस आई इफेक्ट है, CH3 है ना तो प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस पहला आ जाएगा, इसके ऐसे होगा। ठीक है, पहले फर्स्ट फिर अमोनिया, और एरोमेटिक तो सबसे लीस्ट रहेगा क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है ना, तो केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा फर्स्ट की, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और पी केवी की वैल्यू मैंने बताया था आपको उल्टी रहेगी, अगर यहाँ पर केवी की वैल्यू फर्स्ट है तो इसमें सबसे लीस्ट रहेगी, तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। अगर केवी की वैल्यू बढ़ाओगे तो पी केवी की वैल्यू घट जाती है। देखो केवी की हमने वैल्यू हमने यहाँ पर क्या बढ़ाई तो पी केवी की वैल्यू सबसे लीस्ट हो गई। ठीक है,
तो ऐसे बेटा अगर गैसियस स्टेट का आपको ऑर्डर पूछे तो गैसियस स्टेट का ऑर्डर क्या होता है, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अगर बेटा एक्वस सॉल्यूशन में पूछे तो हम सेकंड आ जाता है सबसे पहले, ये एक्सेप्शन है। पहले क्या आ जाएगा, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। इसमें क्या होता है, गैसियस स्टेट में थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं सेकंड आपका सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज कराती हूँ आपकी। ठीक है, अल्काइलेशन। बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड होती है आपकी अल्काइलेशन। ठीक है, तो अल्काइलेशन में क्या होता है बेटा, अमीन्स अंडरगोज अल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। जो अमीन्स जो हैं वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अमीन्स क्या हो गया, ये वाली RnH2 का होता है अमीन्स, ये क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं और आपके R पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज और X पर पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो लोन पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव लविंग की तरफ। ठीक है, तो जो क्या हो गया RnH2 और क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला X अलग हो गया। ठीक है, RnH2 R क्या हो गया, बेटा मिस्टेक हो गई थी। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पर जाएगा तो RnH2 और ये वाला R कहाँ लग गया, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो लॉन पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और X नेगेटिव यहाँ पर आ गया। फिर हम फर्दर किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, Na पर। तो NaX यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से बेटा H निकल जाएगा जो OH से जुड़कर वाटर बना के यहाँ से लिबरेट आउट हो जाता है। और क्या हो गया RnHR, क्या हो गया RnHR, क्या हो गया ये सेकेंडरी अमीन, क्या होगा ये सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अब हम थर्ड बात करते हैं असाइलेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन्स react with acid chloride and ester by nucleophilic substitution reaction. This reaction is known as acylation. तो हमने क्या कराया बेटा, अमीन्स की प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन, क्या ये प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, प्राइमरी अमीन है। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, असाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, असाइल क्लोराइड। ठीक है, असाइल क्लोराइड के साथ। तो ये वाला हमने वन तोड़ा, तो हमने क्या पार्शली पॉजिटिव किस पे आएगा, कार्बन पर, और पार्शली नेगेटिव किस पे आएगा, ऑक्सीजन पर। तो हमने ये वाला वन ब्रेक किया तो ये ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जो लॉन पेयर है वो किसकी तरफ जाएंगे, पार्शली पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो R C11 ये वाला का नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो गया, और क्या आया बोला, सी पर क्या पूरा ये वाला ग्रुप आ गया RnH2 और ये क्या है Cl। ठीक है, फिर अगली रिएक्शन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो RC11O यहाँ से जो एक H निकल जाएगा, इसके साथ क्या बना लेगा ये HCl यहाँ से लिबरेट आउट हो जाता, क्या बचा RC11ONHR, क्या बन गया RC11ONHR। इसे क्या बोलेंगे आप, अमाइड, क्या बोलेंगे, अमाइड। ठीक है, फोर्थ आता है बेटा आपका कार्बाइलेशन। ठीक है, कार्बाइल अमाइन। ठीक है, क्या आ गया, कार्बाइल अमाइन। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक तो हमें प्राइमरी अमीन लेना पड़ता है और क्लोरोफॉर्म लेना पड़ता है, और KOH मतलब इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या RnH मतलब प्राइमरी अमीन, CH3 मतलब क्लोरोफॉर्म, और KOH मतलब इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को मिक्सर करके हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या, आइसोसाइनाइड मिलता है, और 3KCl और वाटर मिल जाता है। तो इसमें हमें बेटा सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये वाली रिएक्शन शो नहीं करते, तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। ठीक है, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए होता है और आइसोसाइनाइड के टेस्ट के लिए होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज
कार्बाइलमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन के आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए कार्बाइलमाइन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें आप RnH2 CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, KOH मतलब इथेनॉलोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं आपका 5th वाला केमिकल प्रॉपर्टीज कराती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 5th केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो 5th क्या है? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसमें हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है? नाइट्रस एसिड के साथ। किसकी? अमोनिया की। तो हमने अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ कराई? प्राइमरी, इसमें क्या लिख रहा है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक एजोनियम डाइएजोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस एंड क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल। तो हमने क्या कराया? प्राइमरी अमीन की रिएक्शन। ये क्या है आपकी? प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो हमने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 HCl, इसे आप HNO2 ही कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? HNO2। क्या है? नाइट्रस एसिड। तो हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? एलिफेटिक डाइएजोनियम सल्ट। ठीक है, कब? जब हमने एलिफेटिक अमीन लिया है ना, ये एरोमेटिक तो है नहीं, एलिफेटिक अमीन लिया है, तो हमें क्या मिला? डाइएजोनियम सल्ट। फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? वाटर के साथ। तो हमें HCl, यहाँ HCl निकल गया और N2 लिबरेट आउट हो गया। क्या बचा? ROH। क्या बचा? एल्कोहल और N2 लिबरेट आउट हो गया, HCl लिबरेट आउट हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohol। ठीक है, इसका ये तो ए पार्ट है। इसका बी पार्ट क्या बेटा? इसमें हमने एलिफेटिक अमीन लिया है, इसमें हम एरोमेटिक अमीन लेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक अमीन इसमें क्या करना है बेटा? इसमें क्या लिया हमने? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लिया। क्या? ये प्राइमरी अमीन है एलिनिन। ठीक है, किसके साथ करा दिया? इसके नाइट्रस एसिड HNO2 HCl। इससे आप क्या बोल सकते हो? HNO2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप HNO2। तो हमने क्या मिला? बेंजीन डाइएजोनियम सल्ट। इसमें क्या मिला? एलिफेटिक डाइएजोनियम सल्ट। इसमें क्या मिला? बेंजीन डाइएजोनियम सल्ट। ठीक है, और क्या लिबरेट आउट हो गया? NaCl और H2। क्या लिबरेट आउट हो गया? NaCl और H2। ठीक है, तो एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पर माने? 273 से 278 तक केल्विन पर। 273 से 278 केल्विन पर हमें ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर करानी होती है टू फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम सल्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं आपकी 6 केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको नोट कराती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको लिस्ट करा दिया है। तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स के बारे में। ठीक है, बेसिक मतलब क्या होता है? बेस मतलब क्या होता है बेटा? आप बताओ, एनीवन? तो बेटा बेस उसे कहते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। क्या? H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, या लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, तो इस अमीन्स का कैरेक्टर कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है। ठीक है, तो अमीन्स बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सल्ट। ठीक है, तो अमीन्स होते हैं वो बेस और एसिड को मिलाकर क्या बनाते हैं? सल्ट बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया? RnH2। इसमें क्या करेंगे? अमीन है जो बेस की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, बेस की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर, और HX क्या है? एसिड है। ठीक है, तो H पर पॉजिटिव चार्ज और X पर नेगेटिव चार्ज। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा दिया है इसके बारे में। बेटा जो N होता है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये वाला जो लोन पेयर है वो पॉजिटिव पर जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो RNH3 हो जाता है और X नेगेटिव हो जाता है। ये क्या है, सल्ट बना लेता है। अब सल्ट की रिएक्शन फर्दर NaOH से करा देते हो, किससे, NaOH से करा दोगे तो Na पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो NaX निकल गया और यहाँ से बेटा एक H निकाल देते हैं, एक H निकाल दोगे और OH के साथ जोड़ोगे तो वाटर बना के यहाँ से निकल जाता है, क्या बन जाएगा, RNH2, क्या, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन बना लेता है, ठीक है। तो बेटा जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, माइनस आई के और माइनस एम के। तो प्लस आई और माइनस आई प्लस एम क्या होता है, तो जो आई होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड करता है, ठीक है। जो एम होता है वो मीजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट कौन होता है, जो मीजोमेरिक ग्रुप होते हैं वो रेजोनेंस ग्रुप से सिमिलर होते हैं, रेजोनेंस ग्रुप के सिमिलर होते हैं। और जो आई होता है उसमें चार्ज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो प्लस आई दिखाते हैं ज्यादातर, जो प्लस आई कौन दिखाता है, CH3 प्लस CH3 वाले जो ग्रुप हैं वो प्लस आई दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम देख लेते हैं एग्जांपल से, इसमें हमने प्राइमरी अमीन ले लिया, इसमें हमने सेकेंडरी अमीन ले लिया और इसमें हमने टर्शियरी अमीन ले लिया। कैसे पहचाना, देखो क्या है यहाँ पर NH2, ठीक है। तो क्या है, प्राइमरी अमीन, ये क्या है, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी अमीन, और 3 ग्रुप लगे हुए हैं तो टर्शियरी अमीन। तो यहाँ पर कितने CH3 हैं, तो प्लस आई इफेक्ट कितना है, 1, यहाँ पर 2 बार प्लस आई इफेक्ट है। मैंने बताया था CH3 ग्रुप वाले जो वो है क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पर कितना, 3, तो कौन सा ज्यादा हुआ, ये वाला। तो बेसिसिटी ऑर्डर या स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, टर्शियरी अमीन की, फिर सेकेंडरी अमीन की, फिर प्राइमरी अमीन की, ठीक है। तो जो अमीन होते हैं बेटा वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक ईथर उनमें इनसॉल्युबल होते हैं। तो अमीन सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, ठीक है। तो बेटा ये जो रिएक्शन है वो किसको सेपरेशन करने के लिए बनाई जाती है, द रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम नॉन बेसिक सॉल्वेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। जो इनसॉल्युबल वाटर में जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनको सेपरेशन करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे होता है, ठीक है। बेसिसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई और प्लस एम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, माइनस आई और माइनस एम के। ऐसे ही बेटा पीकेवी की वैल्यू होती है, पीकेवी की वैल्यू जो होती है वो माइनस लॉग केवी होती है, ये आपको पता होगा क्या, पीकेवी इक्वल टू किसको होता है, माइनस लॉग केवी के। अगर बेटा पीकेवी की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो केवी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। जैसे हमने केवी की वैल्यू को बढ़ाया तो पीकेवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या, बेसिक केवी की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन पीकेवी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है, ठीक है। तो जैसे हमने पीएच की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग एच है, तो जैसे अगर एच का आप मान बढ़ाओगे तो पीएच का मान घटेगा, इसका मान बढ़ाओगे तो इसका मान घटेगा, और इससे आप बढ़ाओगे तो इसका घटेगा, मतलब उल्टा ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर केवी की वैल्यू बढ़ाई तो पी केवी की वैल्यू घट जाएगी, अगर इसकी बढ़ाई तो इसकी घट जाएगी, दोनों के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके हम बेसिसिटी ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले किस में देखना है, एलिफेटिक अमीन में, और एमोनिया और एरोमेटिक अमीन में किसकी बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो बेटा एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो तो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, कौन से दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और एरोमेटिक अमीन में बेटा क्या होगा, हो जाएगा एलिफेटिक है ना तो CH3NH2 होगा, CH3NH2, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, एक प्लस आई इफेक्ट है, CH3 है ना तो प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
पहले पहला आ जाएगा, इसके एफ होगा, ठीक है, पहले फर्स्ट, फिर अमोनिया, और एरोमेटिक तो सबसे लीस्ट रहेगा क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है ना, तो केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा फर्स्ट की, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और पी केवी की वैल्यू मैंने बताया था आपको उल्टी रहेगी, अगर यहाँ पर केवी की वैल्यू फर्स्ट है तो इसमें सबसे लीस्ट रहेगी, तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। अगर केवी की वैल्यू बढ़ाओगे तो पी केवी की वैल्यू घट जाती है। देखो केवी की हमने वैल्यू हमने यहाँ पर क्या बढ़ाई, तो पी केवी की वैल्यू सबसे लीस्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे बेटा अगर गैसियस स्टेट का आपको ऑर्डर पूछे तो गैसियस स्टेट का ऑर्डर क्या होता है, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अगर बेटा एक्वस सॉल्यूशन में पूछे तो हम सेकंड आ जाता सबसे पहले, ये एक्सेप्शन है, पहले क्या आ जाएगा, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। इसमें क्या होता है, गैसियस स्टेट में थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं सेकंड आपका सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज कराती हूँ आपकी, ठीक है, अल्काइलेशन। बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड होती है आपकी अल्काइलेशन, ठीक है। तो अल्काइलेशन में क्या होता है बेटा, अमीन्स अंडरगोज अल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। जो अमीन्स जो हैं वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो अमीन्स क्या हो गया, ये वाली RNH2 होता है अमीन्स, ये क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड्स। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं और आपके आर पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज और एक्स पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो लोन पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव लविंग की तरफ, ठीक है। तो जो क्या हुआ, RNH2 और क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला एक्स अलग हो गया, ठीक है, RNH2R क्या हुआ, बेटा मिस्टेक हो गई थी, क्या पॉजिटिव चार्ज पर जाएगा तो RNH2 और ये वाला R कहाँ लग गया, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो लॉन पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और X नेगेटिव यहाँ पर आ गया। फिर हम फर्दर किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, Na पर, तो NaX यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से बेटा H निकल जाएगा जो OH से जुड़कर वाटर बना के यहाँ से लिबरेट आउट हो जाता है, और क्या हो गया, RNHR, क्या बन गया, RNHR, क्या होगा ये, सेकेंडरी अमीन, क्या होगा ये, सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ठीक है। अब हम थर्ड बात करते हैं असाइलेशन के बारे में, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन्स react with acid chloride and ester by nucleophilic substitution reaction. This reaction is known as acylation. तो हमने क्या कराया बेटा, अमीन्स की प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन, क्या ये प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, प्राइमरी अमीन है। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, असाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, असाइल क्लोराइड, ठीक है, असाइल क्लोराइड के साथ। तो ये वाला हमने वन तोड़ा, तो हमने क्या, पार्शली पॉजिटिव किस पे आएगा, कार्बन पर, और पार्शली नेगेटिव किस पे आएगा, ऑक्सीजन पर। तो हमने ये वाला वन ब्रेक किया तो ये ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जो लॉन पेयर है वो किसकी तरफ जाएंगे, पार्शली पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो R C11 ये वाला का नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो गया, और क्या आया बोला, सी पर क्या पूरा ये वाला ग्रुप आ गया, RNH2 और ये क्या है, Cl, ठीक है। फिर अगली रिएक्शन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो RC11O यहाँ से जो एक H निकल जाएगा, इसके साथ क्या बना लेगा ये HCl यहाँ से लिबरेट आउट हो जाता, क्या बचा, RC11ONHR, क्या बन गया, RC11ONHR, इसे क्या बोलेंगे आप, अमाइड, क्या बोलेंगे, अमाइड, ठीक है। फोर्थ आता है बेटा आपका कार्बाइलेशन, ठीक है, कार्बाइल अमाइन, ठीक है, क्या आ गया, कार्बाइल अमाइन। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक तो हमें प्राइमरी अमीन लेना पड़ता है और क्लोरोफॉर्म लेना पड़ता है, और KOH मतलब इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या RNH मतलब प्राइमरी अमीन, CH Cl3 मतलब क्लोरोफॉर्म,
और KOH मतलब इथेनॉलिक प्राइम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब हम इन तीनों को मिक्सचर करके हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या, आइसोसाइनाइड मिलता है और 3KCl और वाटर मिल जाता है। तो इसमें हमें बेटा सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये वाली रिएक्शन शो नहीं करते, तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, ठीक है। ये सिर्फ प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए होता है और आइसोसाइनाइड के टेस्ट के लिए होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइलामाइड रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए कार्बाइलामाइन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें आप RNH2 CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, KOH मतलब इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। मैं आपका 5th वाला केमिकल प्रॉपर्टीज कराती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 5th केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो 5th क्या है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। इसमें हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है, नाइट्रस एसिड के साथ, किसकी, अमोनिया की। तो हमने अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ कराई, प्राइमरी, इसमें क्या लिख रहा है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक एजोनियम डाइएजोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिब्रेट नाइट्रोजन गैस एंड क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल। तो हमने क्या कराया, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, ये क्या है आपकी प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो हमने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2HCl, इसे आप HNO2 ही कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, HNO2, इसका है नाइट्रस एसिड। तो हमें क्या मिला, क्या मिला हमें, एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। कब, जब हमने एलिफेटिक अमीन लिया है ना, ये एरोमेटिक तो है नहीं, एलिफेटिक अमीन लिया है, तो हमें क्या मिला, डाइएजोनियम सॉल्ट। फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ। तो हमें HCl, यहाँ HCl निकल गया और N2 लिबरेट आउट हो गया, क्या बचा, ROH, क्या बचा, एल्कोहल और N2 लिबरेट आउट हो गया, HCl लिबरेट आउट हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohol, ठीक है। इसका ये तो ए पार्ट है, इसका बी पार्ट क्या बेटा, इसमें हमने एलिफेटिक अमीन लिया है, इसमें हम एरोमेटिक अमीन लेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीन में क्या करना है बेटा, इसमें क्या लिया हमने, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लिया, क्या, ये प्राइमरी अमीन है एलिनिन, ठीक है। किसके साथ करा दिया, इसके नाइट्रस एसिड HNO2HCl, इससे आप क्या बोल सकते हो, HNO2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप HNO2। तो हमने क्या मिला, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसमें क्या मिला, एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, इसमें क्या मिला, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और क्या लिबरेट आउट हो गया, NaCl और H2, क्या लिबरेट आउट हो गया, NaCl और H2, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर माने, 273 से 278 तक केल्विन पर, 273 से 278 केल्विन पर हमें ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर करानी होती है टू फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। मैं आपकी 6 केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको नोट कराती हूँ। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं 6 केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो 6 होता है आपको रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला C6SO2Cl, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, which is also known as हिल्सबर्ग रिएजेंट। इसे आप किसके नाम से जानते हो, हिल्सबर्ग रिएजेंट से, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन के साथ कराते हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ले लिया आपका प्राइमरी अमीन, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन और SO2Cl, बेंजीन SO2 और Cl, ये क्या होगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने HN2 और C2H5 मतलब प्राइमरी अमीन के साथ कराई, ठीक है। तो
यहाँ से आपने ये वाला H और यहाँ से Cl क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया, HCl निकाल दिया तो क्या बचा SO2 और NH32H5 क्या बन गया बेटा, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है, क्या बन गया सल्फोनामाइड। और क्या निकल गया यहाँ से HCl लिबरेट आउट हो गया, ठीक है, क्या निकल गया HCl। और इसका मतलब हमने यहाँ पर प्राइमरी अमीन के साथ कराई, इसके साथ हमने यहाँ कहा सेकेंडरी अमीन के साथ, तो हमने यही लिया बेंजीन सल्फोनामाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन SO2Cl, सेकेंड अमीन N32H5 और NH32H5, तो सेकेंडरी अमीन। यहाँ से फिर हमने क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया यहाँ से, तो क्या बचा आपका बेंजीन SO2 और N32H5 और C2H5, क्या हो गया ये N डाई इथाइल बेंजील सल्फोनामाइड, N डाई इथाइल बेंजील सल्फोनामाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्सरी अमीन्स के, तो बेटा टर्सरी अमीन ये वाले रिएक्शन के साथ बेंजीन सल्फोनामाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। अब क्यों नहीं करता, क्योंकि बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ सल्फोनामाइड में देखो यहाँ पर जो आपका ये वाला है इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, तो ये रिएक्ट कर जाएगा, तो ये आपका इनसॉल्युबल होगा एल्कली में, क्या पहला वाला प्राइमरी अमीन के साथ सॉल्युबल इन एल्कली। और यहाँ देखो ये किसी हाइड्रोजन से कनेक्ट है सेकेंडरी अमीन वाला, नहीं है ना, तो ये इनसॉल्युबल होगा एल्कली में, क्या इनसॉल्युबल इन एल्कली, इनसॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन है तो यहाँ सॉल्युबल होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो सॉल्युबल कहाँ से होगा, वो क्या होगा इनसॉल्युबल इन एल्कली। और टर्सरी अमीन के साथ तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्या टर्सरी अमीन के साथ, तो टर्सरी अमीन रिएक्ट विद, टर्सरी अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोना बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बेंजीन सल्फोना क्लोराइड डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है। टर्सरी अमीन के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्शन। तो स्टूडेंट लास्ट टॉपिक आपका बचता है, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी के साथ आपकी केमिकल ऑफ प्रॉपर्टीज एमईज फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रोमिनेशन के बारे में, जिसमें आप एनिलीन की रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ कराते हो वाटर की प्रेजेंस में तो आपके 2,4,6 पोजीशन पर आपकी ब्रोमीन आकर जुड़ जाती है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, क्या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सेकंड आती है आपकी बेटा अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन वाटर के साथ ना कराकर ब्रोमीन के साथ कराते हुए और CH2 CCl4 की प्रेजेंस में कराते हो तो आपका ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पैराब्रोमो एनिलीन बन जाता है, क्या ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पैराब्रोमो एनिलीन। सेकंड आती है बेटा आपकी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में बेटा है आप रिएक्शन एनिलीन के साथ क्या कराओगे HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में कराओगे 288 केल्विन पर, तो क्या होगा ऑर्थो पोजीशन पर मेटा पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर आके NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, जिसमें से आपका इंपोर्टेंट ये है कि आपको जो पैरा पोजीशन वाले वो 51% बनता है, मेटा वाला 47% बनता है और ऑर्थो वाला आपका 2% बनता है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड आता है आपका लास्ट सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन की रिएक्शन आप कैसे कराते हो, जब एनिलीन की रिएक्शन आप H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ कराते हो तो SO3H जो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाता है, जिसे आप क्या बोलोगे सल्फोनिक एसिड। तो इसका H ग्रुप जो है वो NH2 पर आके जुड़ जाएगा जो NH3 बना लेगा और SO3 नेगेटिव यहाँ पर रह जाएगा, जिसे आप क्या बोलोगे ज्यूइटर आयन, क्या बोलोगे ज्यूइटर आयन।
इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो एनिलीन जो है वो फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं करता। तो इसी के साथ बेटा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन फिनिश होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है डाइएजोनियम सॉल्ट, जो आपका छोटा सा टॉपिक है, इसे आप नोट कीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में जो आपको टॉपिक हमारा हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डाइएजोनियम सल्ट के बारे में, ठीक है। इस डाइएजोनियम सल्ट टॉपिक के बाद आपका जो एमीन्स वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डाइएजोनियम सल्ट में आज क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आज हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डाइएजोनियम सल्ट को मेथड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। मैंने इस प्रीवियस वीडियो में आपको डाइएजोनियम सल्ट जो है वो मैंने बता दिया है कैसे होता है, ठीक है। आज यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब डाई का मतलब क्या होता है, टू। तो डाई का मतलब टू और एजो का मतलब नाइट्रोजन और ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज और सल्ट मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब आप एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, नाइट्रस एसिड के साथ कराते हो 273 से 278 केल्विन पर, तो केल्विन पर, तो क्या होता है बेटा, आपको डाइएजोनियम सल्ट मिल जाता है, ठीक है। क्या, जब आपने एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन किसके साथ कराई, नाइट्रस एसिड के साथ, तो NaNO2 और HCl, इससे आप HNO2 भी लिख सकते हो। कितने टेम्परेचर पर, 273 से 278 केल्विन पर, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बेंजीन के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सल्ट। क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सल्ट, ठीक है। और NaCl और H2O यहाँ से लिबरेट आउट हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा इसे आप एनिलीन भी बोल सकते हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा, हमने इसे ही लिखना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, प्रिपेयर कैसे किया हमने, रिएक्शन विद एनिलीन, इसे आप एनिलीन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 से 278 केल्विन पर हमने जब इसको हीट किया तो क्या मिला हमें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रस एसिड है वो किसके मिक्सचर से बनता है। तो नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका मिक्सचर करने पर हमें नाइट्रस एसिड HNO2 हमें मिल जाता है। तो जो आपका प्राइमरी अमीन से आपको जो हमें जो कन्वर्जन जो है प्राइमरी अमीन से डाइएजोनियम क्लोराइड गैस जो हमें सल्ट मिल रहा है, इस कन्वर्जन को हम डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। तो द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इनटू डाइएजोनियम क्लोराइड सल्ट नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है। कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइज सॉलिड, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सल्ट कराती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डाइएजोनियम सल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो हमने बताया था कि एनिलीन की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ 273 से 278 केल्विन पर आप हीट कराते हो तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम सल्ट मिल जाता है। अब इनकी फर्दर रिएक्शन आप इस सब के साथ कराओगे तो किसके साथ क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, इसी के साथ आप क्या करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगर आप इस बेंजीन डाइएजोनियम सल्ट जो है इसकी रिएक्शन आप CuHCl के साथ कराओगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाती है। क्या, क्लोरोबेंजीन मिल जाती है और CuCl और N2 गैस लिबरेट आउट हो जाती है। इसमें सब में जो है N2 गैस लिबरेट आउट होती है। अगर आप CuHCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, गार्टन-मान, ठीक है। गार्टन-मान रिएक्शन होगी, कौन सी, गार्टन-मान रिएक्शन, ठीक है। अगर इसी की रिएक्शन आप बेंजीन डाइएजोनियम सल्ट की रिएक्शन आप HHBF4 के साथ बनाओगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगी। क्या, फ्लोरोबेंजीन। N2 गैस लिबरेट आउट होगी, BF3 बनेगा, फ्लोरो
फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और N2 गैस एलिमिनेट आउट हो गया और BF3 बनेगा। और इसी की रिएक्शन आप CuHBr के साथ कराओगे, इसमें CuHCl के साथ कराया तो इसमें HBr के साथ कराओगे, तो इसमें हमें क्लोरोबेंजीन मिला, तो इसमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या, ब्रोमोबेंजीन। और रिएक्शन यही होगी गार्टन-मान रिएक्शन। क्या, गार्टन-मान रिएक्शन। अगर इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप KI के साथ कराओगे और हीट कराते हो तो आपको आयोडोबेंजीन मिल जाती है। क्या, आयोडोबेंजीन। KCl निकलेगा और N2 गैस लिबरेट आउट हो जाएगी। KCl और N2 गैस लिबरेट आउट हो जाएगी। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप CuBr2 और HBr के साथ कराते हो, CuBr2 और HBr के साथ कराते हो तो बेटा यहाँ पर बनेगी आपकी सेंडमेयर रिएक्शन। कौन सी, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अगर इसी की रिएक्शन आप Cu2Cl2 और HCl के साथ कराते हो, यहाँ पर Br के साथ कराई, यहाँ पर Cl2 के साथ कराते हो तो आपको बन जाएगी, मिल जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। N2 गैस जरूर लिबरेट आउट होती है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और बेटा अगर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ कराते हो ना तो आपको क्या मिल जाता है, फिनॉल। क्या मिल जाता है, फिनॉल। तो ये थे बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए और इस फ्लो चार्ट के से आप सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हो एक ही चार्ट से, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। और इसी के साथ बेटा आपका जो एमिन्स वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो लास्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज बच जाती है डाइएजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो फिनिश हो जाएंगी और जो आपका एमिन्स वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टीज है, क्या, डाइएजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप फिनॉल के साथ कराते हो तो इसमें से बेटा जो इसका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ से H जो है इसका फिनॉल का यहाँ से और Cl नेगेटिव HCl बना के यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। क्या लिया हमने, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लिया और फिनॉल लिया, तो यहाँ से हमने HCl यहाँ से लिबरेट आउट कर दिया। क्या बचा, बेंजीन बची, N2 बचा, ये फिनॉल वाला ग्रुप बचा और Cl पॉजिटिव और H2 जो है वो लिबरेट आउट हो जाते हैं। तो इसको बेटा आप क्या बोलोगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज डाई कलर का होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज डाई होता है। और बेटा इसकी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप एनिलीन के साथ कराते हो, यहाँ पर फिनॉल के साथ कराई, यहाँ पर एनिलीन के साथ करा दो तो बेटा यहाँ से भी आपको HCl लिबरेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर NH2 पॉजिटिव आ जाएगा, एक तो बेंजीन N2 और एक यहाँ पर एनिलीन आ गया, Cl पॉजिटिव और H2 निकल जाते हैं तो ये पैरा अमीनो बेंजीन बन जाता है। क्या, पैरा अमीनो बेंजीन, जो येलो डाई होता है, क्या, येलो डाई होता है। तो इसी के साथ आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फिनिश होती हैं और अमीन्स वाला चैप्टर आपका फिनिश हुआ, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कन्वर्जन है, MCQs हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके जो एमिन्स वाले चैप्टर के, मैं उन्हें आपको कराती हूँ, ठीक है। आप इसे जब तक नोट कीजिए। रहने वाले हैं, आप लेक्चर को तो आपने देख लिया लेकिन इसके जो मेन है वो है आपके क्वेश्चन। अगर इनको नहीं किया तो बेटा आप पछता जाओगे, सच्ची में कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, हाउ इज मेटा नाइट्रोएलिनिन ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से आप मेटा नाइट्रोएलिनिन जो है वो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले तो हम बेटा जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन मैंने बताया था निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनेशन कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, एनिलीन मिल जाएगा, ठीक है।
अगर इसकी रिएक्शन आपने NaNO2 और HCl के साथ करा दी नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, मैंने बताया था डाइएजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आपने HNO3 के साथ करा दी तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटा नाइट्रोएनिलीन। क्या मिल जाएगा, मेटा नाइट्रोएनिलीन। ठीक है, अब इसमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन कि आउट ऑफ द NH2 एंड CH3 टाइस एंड विच आर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट पूछा, ठीक है, तो हाइड्रोजन देखेंगे बेटा इसमें कि किसके हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। तो बेटा इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, इसमें तो है ही नहीं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसका होगा सबसे ज्यादा हायर, किसका होगा, इसका, क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें बेटा अरेंज द ऑर्डर पूछ रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है। ठीक है, C6H5NH2, C6H5NH और C6H5NH2। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछ रखा है इसमें, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, C2H5NH2। ठीक है, फिर C2H5 ट्वाइस NH, फिर C6H5NH2। इसका ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ये है C6H5, ये बेंजीन है। बेंजीन का तो सब सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है ना, तो हम सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देखेंगे इन दोनों में। ये तो हट गया अलग, ये तो सबसे लीस्ट ही है। तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 1। तो इसमें सबसे ज्यादा है ना, तो सी की सबसे ज्यादा हो जाएगी सॉल्युबिलिटी वाटर की। ठीक है, और इसमें फिर सेकंड वाले की, फिर ए की। ठीक है, मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगी अभी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है बेटा, ऑर्डर ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है बेसिक स्ट्रेंथ का एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा, तो देखो इसमें है NH3, फिर है CH3NH2, फिर है CH3 ट्वाइस NH, फिर CH3N। देखो सबसे ज्यादा किसका रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा देखो इसमें कितने हैं, NH CH3 ट्वाइस कितने हैं, 2 बार है ना, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसमें सबसे ज्यादा आप हाइड्रोजन देखो किस में है। हाइड्रोजन देखो, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन देखते हैं ना। तो इसमें देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन, 1, इसमें 2, इसमें ये तो अमोनिया खाली है तो इसको नहीं करेंगे, पहले इसको देखो। ठीक है, इसमें क्या है, सेकेंडरी, फिर आएगा बेटा प्राइमरी में। इसमें देखो 2 इधर और 2 इधर, कितने हुए, 5 हाइड्रोजन हुए ना, इसमें 3 है, तो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर 3, फिर फोर्थ। ठीक है, अब गैस में पूछा है तो गैस का बेटा इसका उल्टा हो जाएगा 3, 2, 1, फिर NH3। इसका गैस का ऑर्डर होता है 3, 2, 1 NH3। ठीक है, इसमें पूछ रहा बेटा विच ऑफ द टू इज मोर स्टेबल बेसिक एंड वाई। ठीक है, कौन सा इसका बेसिक है, तो देखो सबसे ज्यादा बेसिक इसमें बेटा, इसमें तो बेंजीन पर -I इफेक्ट लगता है, तो ये तो बेटा बेसिक होगी नहीं। तो इसका CH3 ग्रुप पर क्या होता है बेटा, +I इफेक्ट होता है ना, तो ये वाला आपका क्या हो गया, मोर बेसिक हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो गया। ठीक है, इसमें दे रखा है बेटा विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई। फिर देखो इसमें CH3 ग्रुप दे रखा है, इसमें CH3 ग्रुप है ही नहीं, इस पर तो -I इफेक्ट लगेगा ना, तो इस पर ये वाला आपका हो जाएगा मोर बेसिक। ठीक है, जो बेटा I+I ग्रुप होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें भी बेटा आपको देखो क्या देखना है, देखो इसमें CH3 ग्रुप है तो इस पर +I इफेक्ट होगा, इसमें 2 CH3 ग्रुप है तो 2 +I इफेक्ट हो गए ना, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, हो गया ना आपका ऑर्डर, सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, थर्ड वाला, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब देर का इसमें वाई डू अमीन्स रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बट न्यूक्लियोफाइल जो है आपके अमीन्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह करते हैं ना, अमीन्स में क्या क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि अमीन्स में बेटा नाइट्रोजन ग्रुप होता है, जो नाइट्रोजन ग्रुप का क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किस और तो वो कौन सा चाहेगा, पॉजिटिव वाला चाहेगा ना, इसलिए वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो जो है किसका बना होता है, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स के बने होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बने होते हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है वो किसका क्या चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज चाहेगा ना, पॉजिटिव लविंग होता है जो फाइल होता है पॉजिटिव लविंग। ठीक है, इसलिए वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन दे रखा है, सबसे पहले किसका है,
C6H5CH2Cl, ठीक है, किसमें दे रखा है C6H5CH2CH2NH2। बेटा इसमें सबसे पहले हम करा देंगे KCl के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ से K प्लस और Cl नेगेटिव, यहाँ से KCl निकल जाएगा, आपका KCl निकल गया तो क्या होता है C6H5CH2 और Cn, यहाँ से क्या आ गया Cn, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन आप निकल प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपका ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेकंड दे रखा है आपका CH3CH2Cl, इसको इसमें करना है CH3CH2CH2NH2, तो आपकी इसकी रिएक्शन सेम करानी है KCl के साथ कराओगे तो KCl निकल जाएगा, फिर ये बचेगा अपन निकल प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बेटा इजी लग रहा है ना क्वेश्चन, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आ गया बेटा। आपको क्या है बेंजीन को किसमें करना है, इसमें करना है, ठीक है। तो आप क्या कराओगे HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा एनिलीन मिल जाएगा, तो आप रिडक्शन करा दोगे SnHCl के साथ या किसी निकल प्लेटिनम किसी के साथ करा दो, तो आपने करा दिया SnHCl के साथ रिडक्शन करा दिया तो NO2 जो है वो किसमें प्रेजेंट हो जाएगा NH2 में। आप NH2 की रिएक्शन करा दो निकल प्लेटिनम H2SO4 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 के साथ क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये है आइडेंटिफाई A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है बेटा CH3 CH2 पॉजिटिव Cl, ठीक है, ये है। तो आपकी किसकी प्रेजेंस में करानी रिएक्शन NaCl की प्रेजेंस में, तो आपका ए वाला प्रोडक्ट पूछ रखा है तो क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका CN जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। आप इसका रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन कैसे कराते हैं निकल प्लेट, तो क्या करोगे आप CN कैसे होते हैं C++N होता है तो हाइड्रोजन को हटा दो, दोनों बॉन्ड को हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो, तो दो बॉन्ड तो दो बार हाइड्रोजन लगा दो तो क्या बन गया CH3 CH2 और NH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NH2, ठीक है। तो आपका ये बी वाला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसमें भी बेटा ऐसे पूछा है C6H5NH2, फिर ये दे रखा, फिर ये प्रोडक्ट पूछा, फिर बी प्रोडक्ट पूछा है, तो आप क्या करोगे यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको C6H5NH2 मिल जाएगा ना, NH2 है तो ये फिर क्या बन जाएगा सल्ट बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट आएगा आपका अल्फा एमिनो बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा अल्फा अमीनो बेंजीन, ठीक है, जो येलो डाई कलर का होता है। हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन टू आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे एनिलीन को, तो NaNO2 के साथ रिएक्शन करा के HCl के साथ करा के आपको सल्ट मिल जाएगा, जिसकी रिएक्शन आप KI के साथ हीट करा दोगे तो आपको आइडोबेंजीन मिल जाएगा। हाउ विल यू written अबाउट दी फॉलोइंग कन्वर्जन पूछा है नाइट्रोबेंजीन को फिनॉल में, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में HCl के साथ करा दोगे तो एनिलीन मिल जाएगा, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करा दोगे डाइआज़ोडाइजेशन रिएक्शन बताया था तो आपको सल्ट मिल जाएगा, जिसको आप वार्म वाटर के साथ गर्म करोगे तो आपको क्या मिलता है फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। आप एनिलीन की रिएक्शन आप क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करा दोगे तो आपको सल्ट मिल जाएगा, जिसकी रिएक्शन आप CuHCl के साथ करोगे सेंडवेयर या गेटरमैन रिएक्शन होगी तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या देखा बेटा स्टेट दी रिएक्शन स्टेट कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन पूछ रखा है कि एनिलीन की रिएक्शन आप एनिलीन को किसमें करेंगे बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में, तो क्या Na2 के साथ रिएक्शन करा दो मिल जाएगा, NaNO2 के साथ रिएक्शन करा हुआ तो क्या उनकी रिएक्शन होती है डाइआज़ोडाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसे आप डाइअज़ोनियम क्लोराइड बोलते हो, NaCl निकल जाता है H2O निकल जाता है। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को नाइट्रोबेंजीन में करना है, इसको किस में करना है नाइट्रोबेंजीन, तो HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फ्लोरोबेंजीन, फिर इसको आप NaNO2 के साथ कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। गिव द स्ट्रक्चर A B and C, तो आप क्या यहाँ से किसी ये दे रखा है CH3Br, इसकी Cn के साथ LiLH4 के साथ HNO2 और 273 केल्विन पर करना है, तो देखो यहाँ से KBr निकल जाएगा तो CH3Cn जुड़ जाएगा, फिर आप LiLH4 की रिएक्शन कराओगे इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा CH3CH2NH2, क्योंकि यहाँ पे Cn है तो C++N, तो आप एक बॉन्ड तोड़ोगे एक हाइड्रोजन एक और बॉन्ड तोड़ो दो CH2NH2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वजह में HNO2 और 273 केल्विन पर करोगे तो आपको सल्ट मिलेगा, फिर आप क्या वाटर दे दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको CH3CH2OH, ठीक है। फिर है बेटा CH3COOH जो है इसमें से NH3 करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर NH2 रह जाएगा ना,
तो यहाँ पर क्या रहेगा CH3CONH2, क्योंकि यहाँ से बेटा वाटर हमने निकाला है, तो Br और KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CO यहाँ से निकल जाएगा, CO ग्रुप ही हट जाएगा, तो CH3NH2 रह जाता है। फिर इसकी रिएक्शन आप CH3Cl प्लस NOH के साथ कराओगे तो कार्बोनाइन एमाइन टेस्ट होता है ना, तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट हो जाएगा, ठीक है, CH3NC। फिर बेटा रिएक्शन पूछ रखी है कि अगर HbF4 के साथ रिएक्शन करो तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, इसके साथ करो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। फिर रिएक्शन पूछा है यही वाला, इसके साथ कराओगे तो बेटा एनिलीन बन जाएगा, NO2 ग्रुप जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करोगे तो बेंजीन डाइआजोनियम सल्ट मिलता है, फिर H2 के साथ हीट कराओगे तो फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। इसका भी इसमें नाम दे रखे हैं, तो इसमें तो बेटा देखो KCl के साथ कराओगे तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा तो CH3CN बचेगा। LiH4 की रिएक्शन कराओगे तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, तो हाइड्रोजन CH2NH2 हो जाएगा। HNO3 273 केल्विन पर आप हीट कराओगे CH2 सल्ट बनता है, फिर H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल मिल जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। इसी के साथ आपका जो आपका एमीन्स वाला चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के